मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। चलिए भी चलते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स की तरफ। तो आज की वीडियो में बहुत सारी अपडेट हैं आपके लिए। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। तो पहली न्यूज़ है दुनिया का नंबर 1 कार ब्रांड टेस्ला चाइना के शहर शंघाई में न्यू बैटरीज फैक्ट्री बनाने जा रहा है। और टेस्ला कंपनी की पहले ही से शंघाई में एक फैक्ट्री मौजूद है जो चीनी मार्केट के लिए मॉडल 3 और मॉडल Y गाड़ियां तैयार करती है। और नई फैक्ट्री टेस्ला की मौजूदा शंघाई फैक्ट्री के करीब वाक़ होगी और तवक्को है कि इसकी बैटरी की सेल्स की सालाना पैदावारी सलाहियत 100 मेगावाट फी घंटे से होगी। चलें भी चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट है हमारे पास 2023 में पाकिस्तानी रुपीस की परफॉर्मेंस श्रीलंकन करेंसी से भी डाउन हो चुकी है। चलें भी आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट है हमारे पास अब आप ऑनलाइन सैटेलाइट खरीद सकते हैं और इनको स्पेस में भी लॉन्च कर सकते हैं। चाइनीज कमर्शियल स्पेस स्टार्टअप की वेबसाइट Taobao.com पर आप इन सैटेलाइट को ऑर्डर कर सकते हैं और इनकी प्राइस 2 मिलियन युआन्स है जो कि $2,90,400 बनते हैं। और आप इन सैटेलाइट्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे सस्ता सैटेलाइट जिसका वजन 5 किलोग्राम से भी कम है, जिसके साथ एक स्पेस कैमरा, मैग्नेटिक टॉर्क डिवाइस और सोलर पैनल भी साथ होगा। और कंपनी का कहना है डिलीवरी में 3 से 6 माह लग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी कहते हैं अगर ये कब से बाइकाट किया गया तो हमें $3 मिलियन का नुकसान हो सकता है, जिसको बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार हैं। पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी कहते हैं इसे कब होगा तो पाकिस्तान में ही होगा, अदरवाइज बाइकाट है हमारा। और पीएसएल की वजह से इस नुकसान को बर्दाश्त करने की सलाहियत अब मौजूद है पीसीबी के पास। चलिए भी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास सैमसंग प्लान कर रहा है 2023 में दुनिया का पहला फोल्डेबल टैबलेट लॉन्च किया जाए। और इस टैबलेट के फीचर्स के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस फोल्डेबल टैबलेट का नाम Z टैबलेट रखा गया है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट है हमारे पास आज़ाद कश्मीर हुकूमत इतनी महंगाई के बावजूद 18 करोड़ की मर्सिडीज खरीद रही है। और आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट है हमारे पास ChatGPT-4 मेक्स लीगल हिस्ट्री। पाकिस्तानी अदालत केस के फैसले के लिए ChatGPT का इस्तेमाल करती है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास तुर्की ने तारीख में पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया है। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास गेमिंग से रिलेटेड। 2023 में पाकिस्तानी गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू $200 मिलियन से क्रॉस हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास स्कॉलरशिप से रिलेटेड। अब आप यूरोप में फ्री स्टडी कर सकते हैं। रोमानिया यूनिवर्सिटी प्रोवाइड फुल स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। और आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली अपडेट है हमारे पास अब आप कनाडा में वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ हमारे पास फुटबॉल से रिलेटेड। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम ने ताजिकिस्तान को ओलंपिक्स क्वालिफायर में शिकस्त दे दी है। चलें भी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास स्वीडन ने पाकिस्तान में अपना सफारत खाना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है। तो चलें भी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं दुनिया का महंगा तरीन नंबर प्लेट है, जिसको दुबई में 4.31 बिलियन रुपीज़ में बेचा गया है। तो आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट है हमारे पास ये जो बल्ब आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये मस्जिद नबवी में लगाया जाने वाला पहला बल्ब था, जिसको आज से तकरीबन 110 साल पहले लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट है हमारे पास गवर्नर सिंध कहते हैं कराची की मरदमशुमारी में सिर्फ मर्द हजरात ही शुमार किए जा रहे हैं। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो अगली अपडेट है हमारे पास जॉब वैकेंसी से रिलेटेड। लाहौर में सिस्टम लिमिटेड हायर कर रहा है टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को। तो अभी जाइए सिस्टम लिमिटेड होम पेज पर और अप्लाई कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास अब पाकिस्तानी कतर के लिए डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और आप इस न्यूज़ को मजीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया तमाम मुलाजमीन को ईद से पहले अप्रैल की सैलरी और पेंशन दे दी जाएगी। और आगे की अपडेट है हमारे पास पाकिस्तान से फाइट करने के बाद अपने ही हेलीकॉप्टर को गोली मार दी, जिस पर इंडियन फिजाया ने अपने ही ऑफिसर को बरतरफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास अब आप पाकिस्तान में रहते हुए अमेजोन का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास IMF ने मजीद पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी की पेशेनगोई कर दी है। और अगली न्यूज़ है हमारे पास पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर आकिब जावेद कहते हैं शाहीन अफरीदी को T20 आईज में पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास जॉब वैकेंसीज से रिलेटेड। मैकडॉनल्ड्स दुबई में मल्टीपल जॉब्स ऑफर कर रहा है, तो अभी जाइए और अप्लाई कीजिए।
चलें भी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास पीसीबी चेयरमैन से रिलेटेड। पीसीबी के करंट चेयरमैन नजम सेठी कहते हैं जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई थी रमीज़ राजा को चाहिए था उसी टाइम इस्तीफ़ा दे देते। चलें भाई आज के लिए इतना ही। ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स। मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर तो अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और रिकॉर्ड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।